राहुल गांधी को लेकर जरा के हवाले से खबर आपको बताते चले। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर रजामंदी बनी है। जरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। 26 अप्रैल के बाद हो सकता है ऐलान। जरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रजामंदी बन गई है और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसका ऐलान वायनाड चुनाव के बाद ही होगा। यानी एक बार फिर से अमेठी में राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी के लिए ठोस रणनीति बना रही है। ये भी दावा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें परिवार के पास रहेंगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस इसका ऐलान 26 अप्रैल को करेगी, यानी 19 अप्रैल पहला मरहला की वोटिंग खत्म होने के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। और बिलाखिर ये नहीं पता कि आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है, क्योंकि लगातार आवाम की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को लेकर इंतजार किया जा रहा है। तो फिलहाल अमेठी से कई नामों की चर्चा थी कि प्रियंका गांधी या फिर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा, कई चर्चाएं थी, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा हो गई है कि अमेठी से तो राहुल गांधी पर रजामंदी बनी है। जराये के हवाले से अंदर खाने से खबर आ रही है। तो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रजामंदी बनी है, तो दूसरी तरफ रायबरेली से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा। तो दोनों जो रिवायती सीट है कांग्रेस की, वो कहा जा रहा है कि परिवार के पास ही रहे और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही दाव लगाया जा सकता है। लेकिन चुनाव पहले मरहले की वोटिंग के ऐलान इस बात का पहले मरहले की वोटिंग के बाद होगा। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, लगातार यूपी की सीटों को लेकर खासा खींचतान देखने को मिल रही है और अमेठी और रायबरेली को लेकर अब तक कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही। अब फिर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो खबर मिल रही है कि अमेठी की जनता हालांकि ये बात की मांग कर रही है कि दोबारा वहां से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया जाए। राहुल गांधी वहां सांसद रह चुके हैं कई बार, ऐसे में स्मृति ईरानी को हरा दिया था। तो ये चर्चा चल रही थी कि अमेठी से इस बार कोई प्रत्याशी कौन उतारेगी, मगर राहुल गांधी की चर्चा चल रही थी कि वहां से प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि वायनाड से वो सांसद है, इसको लेकर की बात चल रही थी कि जो 19 अप्रैल को पहली वोटिंग हो जाएगी जहां वायनाड चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 26 अप्रैल को ये हो सकता है कि राहुल गांधी और रायबरेली दोनों अहम सीटें हमेशा ही कांग्रेस के पास रही है, मगर पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा के अमेठी सीट पर कब्जा कर लिया, तो वो सिर्फ भाजपा के खाते में चली गई थी। ऐसे में कांग्रेस से आएगी यूपी की ये जो अहम सीटें, जो कहा था कि कांग्रेस की घराना रहा है हमेशा, तो ये दोनों सीटों पे कांग्रेस चाहती है कि वापसी कर पाए। ऐसे में बात चल रही है कि रायबरेली सीट पे कहना कि प्रियंका गांधी को और अमेठी सीट पे राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे खबर मिल रही है कि 26 अप्रैल के बाद, मगर बात ही चल रही है कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं। हालांकि यूपी में चुनाव कहते हैं कि मई में होगा, तो ऐसे में बात चल रही है कि 26 अप्रैल को दोनों के नामों की घोषणा की जा सकती है। तो कुछ दिन पहले बात चल रही है कि राहुल वाड्रा को रायबरेली से हालांकि प्रत्याशी बनाया जाएगा, पर वो खंडन हो गया है कि नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में जो कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग है, उस मीटिंग में ये बात चल रही है। लगभग तय माना जा रहा है कि दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अमेठी सीट काफी अहम होगी, कितनी टक्कर दे पाएंगे, और वायनाड चुनाव जो होने के बाद वहां पर इलेक्शन जो हो जाएगा उसके बाद इस सीट का घोषणा होगी। तो ऐसे में हालांकि टक्कर मजबूत रहेगी। उस चुनाव में देखने को मिलेगा कि इसमें कौन कितना पल्ला फड़ी रहता है। बिल्कुल, और लेकिन देर की जा रही है और जिस तरह से देखा जाए एक बार फिर से स्मृति ईरानी से मुकाबला होगा तो बेहद ही दिलचस्प होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। देखिए, कहते हैं कि जो वीआईपी सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट वीआईपी मानी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी की ये सीट हमेशा ही उनके पास रही थी। पहली बार यहाँ कहते हैं कि जो है स्मृति ईरानी ने हालांकि यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और वो टक्कर दी थी और यहाँ से वो सीट वो निकाल ली थी। इसके बाद राहुल गांधी वायनाड से सांसद बन गए थे, तो दो सीटों चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार भी माना जा रहा है कि वायनाड और जो रायबरेली सीट है, यहाँ से दोनों अमेठी सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। और अमेठी सीट पर टक्कर कितनी मिलेगी, क्योंकि जो स्मृति ईरानी ने कहना लगातार ये है कि कांग्रेस का वहां पत्ता साफ कर दिया है और जो 5 साल में उन्होंने काम किया उस काम को लेकर हालांकि जनता के बीच जाएंगे, जनता उनको फिर से चुनेगी। ऐसे में राहुल गांधी चाहते थे कि राज रहना, हालांकि अभी कांग्रेस के हमेशा ये सीट पास रही है और जितना भी विकास वहां पर राहुल गांधी ने किया है, जो भी सरकार की रही है वहां पर, जो भी इनके सांसद रहे हैं, हालांकि उसके तौर पे जाके जनता के बीच ये बात रखेंगे कि 5 साल में अगर इस बीच जो विकास नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाए हैं, जनता फिर से एक बार उनको मौका दे और ये सीट के खाते में जाए। जिससे जो वापसी की बात करें तो ये सीट जो दूसरे खाते चली गई थी, हालांकि बीजेपी खाते में, तो सीट के पास वापस आ सके। ऐसे में हालांकि दिलचस्प मुकाबला होगा और ये मुकाबले में कई टक्कर ही मानी जा रही है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर इतनी देर क्यों की जा रही है ऐलान करने में, क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरा मरहला भी है, दूसरे मरहले के तहत वोटिंग भी होने वाली है। काफी देरी से इसको लेकर फैसला, क्योंकि अगर चर्चा हो गई है, रजामंदी हो गई है, तो ऐलान करने में क्या कोई कुछ मामला देखने को मिल रहा है?
देखिए, सबसे अहम बात मानी जा रही है, अगर दोनों सीटों का ऐलान पहले कर दिया जाएगा, तो राहुल गांधी को दोनों जगह प्रचार करना पड़ेगा, दोनों जगह सभा देना पड़ेगा। ऐसे में समय काफ़ी कम है, तो जो पार्टी हाईकमान है, वो ये कोशिश कर रही है कि पहले वायनाड में राहुल गांधी प्रचार करें, वहाँ की जनता से मिले, उनका वोट बैंक मजबूत करें, वहाँ से वो सांसद भी हैं और वहाँ से उनको वोट मिल जाए। उसके बाद दोबारा ऑप्शन रहेगा कि 19 अप्रैल को बाद जब दोबारा ऑप्शन होगा कि 26 अप्रैल तक ये सीट की घोषणा हो जाएगी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। सबसे जो अहम बात है, जो इंडिया गठबंधन जो इस बार हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो अमेठी से समाजवादी पार्टी के भी बड़े लीडर पूरी कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव भी ईद के बाद प्रचार कर सकते हैं। राहुल गांधी की अगर सीट चुनाव लड़ते हैं तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अमेठी जाएंगे और जनता के बीच समाजवादी पार्टी चाहेगी कि पूरा वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है या जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो पूरा वोट बैंक हालांकि कांग्रेस को मिला और ये सीट स्मृति ईरानी को हराकर ये सीट पर दोबारा कब्जा करें। 17 सीटें हालांकि मिली है कांग्रेस को यूपी में, तो इसमें से 2 अहम सीटें रायबरेली और कांग्रेस ये अमेठी, इन दोनों सीटों पे हालांकि चाहती है समाजवादी पार्टी वहां पर जाके प्रचार करे, कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जाए और इन दोनों सीटों पे अपना मुद्दा हालांकि अहम चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर वापसी कर सके। ये बात